मुकेश सहनी एक अच्छे अपकमिंग लीडर हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और पर कि अनफॉर्चुनेट हुआ मुकेश सहनी जी के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। मुकेश सहनी का सब कुछ खत्म हो गया, तीनों विधायक उनको छोड़कर चले गए और उसके बाद ये बात आ गई कि अब मुकेश सहनी को मंत्री पद भी छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बात को लगातार कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा देना चाहिए। मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे जब तक मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं। मुख्यमंत्री का ये विशेष अधिकार है कि वो किसको मंत्री रख सकते हैं, किसको नहीं। ये सवाल आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से भी किया गया कि क्या जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ हुआ है, क्या ये बात सही है, क्या ये चीज़ सही है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के साथ जो भी हुआ है अनफॉर्चुनेट हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में 3 P होना ज़रूरी है। प्रेजेंस, जिस तरीके से कहा जाए, पेशेंस को भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात अशोक चौधरी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुकेश सहनी उभरते हुए नेता हैं, इस बात को अशोक चौधरी कह रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि मुकेश सहनी उभरते हुए नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति की बात करें तो राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है। कभी कभी इंसान को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में इस तरह की संभावनाएं होती है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हुआ है वो अनफॉर्चुनेट हुआ है। और मुकेश सहनी की जहां तक के मंत्री पद के इस्तीफे की बात करें तो ये हमारा मामला नहीं है, ये मामला बीजेपी की है और मुकेश सहनी का है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मुकेश सहनी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। मुकेश सहनी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। या भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे साथ उनका गठबंधन नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था और हमारा गठबंधन जीतन राम मांझी के साथ था। चुनाव के दौरान ये गठबंधन हुआ था और उसके बाद अब इस तरीके से हुआ है तो ये अनफॉर्चुनेट हुआ है। सुनवाते हैं आपको अशोक चौधरी किस तरीके से कह रहे हैं मुकेश सहनी को लेकर कि ये मुकेश सहनी उभरते हुए नेता है। सुनिए उनके बयान को, क्योंकि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एडजस्ट हुए थे और हम लोगों ने जीतन राम मांझी को अपने कोटे, सीटों की बंटवारा हमारे और भाजपा के बीच में हुई, हमने जीतन राम मांझी को एकोमोडेट किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को एकोमोडेट किया। मुकेश सहनी एक अच्छे अपकमिंग लीडर हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और लंबे समय से अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीज़ 2+2 4 नहीं होता है। पॉलिटिक्स में है कि यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू हैव पेशेंस, सब चीज़ रखना पड़ता है। इंदिरा गांधी कहती थी कि पॉलिटिक्स में 3 P होना बहुत ज़रूरी है। 1 P इज़ प्रेजेंस, कि आपको राजनीतिक रूप से प्रेजेंट रहना चाहिए जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। दूसरा है पेशेंस और तीसरा P है थोड़ा बहुत आपको पॉलिटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। अब जिसके साथ आपका अलायंस है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप एक मुहिम छेड़ दिए हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं एडजस्ट करके सिस्टम को चलना चाहिए था। ये हम समझते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि अनफॉर्चुनेट हुआ मुकेश सहनी जी के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन है कि ही हैज़ इनवाइटेड दैट, तो उसमें कोई दूसरा क्या कर सकता है। लेकिन बीजेपी कर रही है इस्तीफे की बात। अब ये है कि इस्तीफा मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं इस्तीफा अभी नहीं दूंगा जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच का मामला है ना, इसमें हम लोगों को क्या करना। कोई हमारे कोटे से तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी से क्या बात करता नहीं करता उससे